आज हम लाए हैं टॉप 50 क्वेश्चन जो हाल फिलहाल के एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। आपका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आपका अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? आपके ऑप्शन हैं सिडनी, ऑप्शन बी मेलबर्न, ऑप्शन सी कैनबरा और ऑप्शन डी पर्थ। आपका सही उत्तर है कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपका अगला सवाल, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? आपके ऑप्शन हैं 1945, ऑप्शन बी 1947 और ऑप्शन सी 1950 और ऑप्शन डी 1952। आपका सही उत्तर है 1947। 1947 को ही भारत को स्वतंत्रता मिली थी। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? आपके ऑप्शन हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी अरविंद घोष। आपका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का राष्ट्रगान लिखा है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। आपका अगला सवाल, जापान की मुद्रा क्या है? आपके ऑप्शन है येन, ऑप्शन बी वोन, ऑप्शन सी डॉलर और ऑप्शन डी पैसो। आपका सही उत्तर है येन। येन जापान की मुद्रा है। आपका अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी बुध। आपका सही उत्तर है मंगल। मंगल को ही हम लाल ग्रह कहते हैं। आपका अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी गैलीलियो और ऑप्शन डी कोपरनिकस। आपका सही उत्तर है न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। आपका अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं अमेजन, ऑप्शन बी नील नदी, ऑप्शन सी यांगजोग, ऑप्शन डी मिसिसिपी। आपका सही उत्तर है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आपके अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है जेनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी लंदन। आपका सही उत्तर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में ही संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। आपका अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है यूरोप, ऑप्शन बी अंटार्कटिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। आपका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जैसे ये वर्ल्ड मैप है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है, ये सबसे छोटा महाद्वीप है। आपका अगला सवाल, भारत का गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी दिल्ली। आपका सही उत्तर है जयपुर। जयपुर को ही भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है। आपका अगला सवाल, सोने का रासायनिक संकेत क्या है? आपके ऑप्शन है गो, ऑप्शन बी जीडी, ऑप्शन सी एयू और ऑप्शन डी एजी। आपका सही उत्तर है एयू। एयू को हम सोने का रासायनिक संकेत कहा जाता है। आपका अगला सवाल, भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आपका अगला सवाल, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत भारत में सबसे पहले किस राज्य ने की थी? पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की थी? आपके ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात। राजस्थान ने पंचायती राज की प्रणाली की शुरुआत भारत में सबसे पहले की थी। आपके अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। आपका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1940 को ही संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। आपका अगला सवाल, यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है? यूएनओ की फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्डर और यूनियन ऑफ नेशन ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑफिस। आपका सही उत्तर है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही यूएनओ की फुल फॉर्म है। आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है?
आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन कोई पूछे आपसे जनसंख्या में कौन सा, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। आपका अगला सवाल, संसद, भारतीय संसद के दो सदनों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है लोकसभा और विधानसभा, और ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी विधानसभा और विधान परिषद, ऑप्शन डी राज्यसभा और पंचायत। आपका सही उत्तर है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा भारत के संसद के दो सदन कहलाते हैं। आपका अगला सवाल, अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। आपका सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी। आपका अगला सवाल, तारों की छाया में रहने वाला कौन सा ग्रह है? जो तारों की छाया में रहता है वह कौन सा ग्रह है? आपके ऑप्शन है बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी पृथ्वी। आपका सही उत्तर है बुध। बुध तारों की छाया में रहने वाला ग्रह है। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपके ऑप्शन है सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी नारियल। आपका सही उत्तर है आम। आम को भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। आपका अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी कहलाती है? ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी फीमर जिसे जांघ की हड्डी कहा जाता है, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी रेडियस। आपका सही उत्तर है फीमर। फीमर जो जांघ की हड्डी होती है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है। आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? आपके ऑप्शन है 1920, 1930, 1919, 1942। आपका सही उत्तर है 1920। 1920 को ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। आपका अगला सवाल, किस तत्व का प्रतीक ओ है? आप किस तत्व का प्रतीक ओ है? ऑस्मियस, ऑक्सीजन, ओजोन और आर्गन। ऑक्सीजन का प्रतीक जो है, ऑक्सीजन का जो प्रतीक कहलाता है वो ओ कहलाता है। ओ ऑक्सीजन का प्रतीक है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार का पर्वत है? आपके ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वत कहलाता है, या ब्लॉक पर्वत है, या भ्रंश पर्वत है, या भ्रंश पर्वतीय पर्वत है। आपका सही उत्तर है भ्रंश पर्वतीय पर्वत। भ्रंश पर्वतीय पर्वत ही हिमालय के प्रकार है। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय विज्ञान किसे कहा जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 15 अगस्त, 28 जनवरी और 5 जून और 11 जुलाई। आपके सही उत्तर है 28 फरवरी। 28 फरवरी को ही भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल, ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस मुख्य है? ग्रीन हाउस गैस में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। आपका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य गैस कहलाती है। आपका अगला सवाल, किस वर्ष भारत गणराज्य बना? जो भारत देश है हमारा, किस वर्ष गणराज्य बना? आपके ऑप्शन है 1947, 1950, 1948 और 1952। आपका सही उत्तर है 1950। 1950 को ही भारत गणराज्य बना। आपका अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया था? आपके ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, या ऑप्शन बी लोकतांत्रिक धार्मिक गणराज्य, ऑप्शन सी समाजवादी लोकतांत्रिक धार्मिक, ऑप्शन डी साम्यवादी गणराज्य और लोकतंत्र। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कहलाता है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और गणराज्य भारत के प्रस्तावना के रूप में वर्णित है। आपका अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है सोनिया गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। आपके ऑप्शन, इंदिरा गांधी ही भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। आपका अगला सवाल, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1757, 1761, 1857 और 1771। आपके ऑप्शन है 1757। 1757 ही को ही प्लासी का युद्ध हुआ था। आपका अगला सवाल, द्रव्यमान का संरक्षण नियम किसने दिया था? आपके ऑप्शन है डाल्टन ने, या लॉवेजियर ने, या नील्स बोहर ने, या
रुदरफोर्ड ने। आपका सही उत्तर है डल्टन। डल्टन ने ही ब्रह्मांड का सही नियम दिया था। आपका अगला सवाल, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए हैं? जो प्रथम एशियाई खेल थे वो कहाँ आयोजित किए गए थे? आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, टोक्यो या बीजिंग या मनीला। आपका सही उत्तर है नई दिल्ली। नई दिल्ली को ही भारत का एशियाई, नई दिल्ली भारत में है और इसी में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। आपका अगला सवाल, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया? मतलब भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहा जाता है। आपका अगला सवाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका सही उत्तर है 5 वर्षों का। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लेकिन आपसे कोई पूछे राज्यसभा के सदस्यों का कितना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आप राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जिसे हम एमपी कहते हैं, जो इंग्लिश में एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। एमएलए जो राज्य लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। एमएलए का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो यहाँ पर दिया गया है। आपका अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? कौन सी सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है 1935, 1947, 1950 और 1949। आपका सही उत्तर है 1935। 1935 को ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आपका अगला सवाल, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है सीवी रमन ने, जगदीश चंद्र बोस ने, होमी भाभा ने और अब्दुल कलाम ने। यहाँ पर रमन प्रभाव दिया, आपको तो वैसे ही पता पड़ेगा, तो रमन प्रभाव मीन्स सीवी रमन ने। हाँ, इसका सही उत्तर है सीवी रमन ने। सीवी रमन ने ही खोज की थी रमन प्रभाव की। आपका अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन है कल्पना चावला, शैली रायडा, वैलेंटिना तेरेस्कोवा, सुनीता विलियम्स। आपके सही उत्तर हैं वैलेंटिना तेरेस्कोवा। वैलेंटिना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। आपका अगला सवाल, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके ऑप्शन आवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। आपका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका अगला सवाल, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कालिदास। आपका सही उत्तर है वेद व्यास। वेद व्यास ने महाभारत को लिखा था। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था, लेकिन रामायण को वाल्मीकि ने लिखा था। आपका अगला सवाल, परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है? जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है सौर, ऑप्शन बी ताप, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन बी नाभिकीय। आपका सही उत्तर है नाभिकीय। जो नाभिकीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है, नाभिकीय प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करता है। आपका अगला सवाल, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी नींबू, ऑप्शन सी चावला और ऑप्शन डी अंडा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी नींबू। नींबू ही विटामिन सी का प्रमुख स्रोत कहलाता है। आपका अगला सवाल, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? जो हिंदी है, हिंदी भाषा है, उसको भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था? आपके ऑप्शन है 1947, 1949, 1950 और 1952। आपका सही उत्तर है 1950। 1950 को ही भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। आपका अगला सवाल, नीति आयोग किसकी जगह पर बना है? जो नीति आयोग है वो किस जगह पर बना है? नीति आयोग 2014 में बना है, 2014-15 में बना है। आप इतना देख रहे हैं, ध्यान भूलिएगा मैं। ऑप्शन नीति आयोग 14-15 बना है। ये किसकी जगह पर बना है? ऑप्शन ए योजना आयोग की जगह पे, ऑप्शन बी वित्त आयोग की जगह पे, ऑप्शन सी पंचवर्षीय योजनाओं की वजह से, ऑप्शन डी कृषि आयोग की वजह से। नीति आयोग जो है जो योजना आयोग की जगह पर बना है। योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को ही योजना आयोग कहा जाता है, पर नीति आयोग योजना आयोग की जगह पर। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम कहलाते हैं। जैसे ये जब से नीति आयोग बना है, जब से इसके पीएम श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपका अगला सवाल, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनाया था? ऑप्शन ए बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। आपका सही उत्तर है शाहजहां।
शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था। ताजमहल कहाँ स्थित है, कोई पूछे, ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। आपका अगला सवाल, भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए दूध सागर, जोग, लाहौर कालिकाई और भेड़ाघाट। आपका सही उत्तर है जोग। जोग ही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपका अगला सवाल, भारत की पहली उपग्रह जो आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? भारत का पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आपके ऑप्शन है 1975, 1980, 1969, 1991। आपका सही उत्तर है 1975 को ही आर्यभट्ट छोड़ा गया था। आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है? जो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन उत्पन्न करता है? आपके ऑप्शन है पौधे, ऑप्शन बी समुद्री सैलाब शैवाल, ऑप्शन सी पेड़, ऑप्शन डी घास। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्री सैलाब। ऑप्शन बी समुद्री सैलाब ही भारत में पृथ्वी पर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा उत्पन्न करते हैं। आपका अगला सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सबसे तेज चलने वाली भारत की ट्रेन कौन सी है? 2024-25 तक 2025 तक चलने वाली भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? आपके ऑप्शन है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और दुरंतो। आपका सही उत्तर है वंदे भारत। वंदे भारत तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है 2025 तक। आपका अगला सवाल, संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? जो संविधान में हमारे संविधान है, भारतीय संविधान है, उसमें कितने मूल अधिकार हैं? आपके ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 8। भारत में मूल अधिकार, भारतीय संविधान में मूल अधिकार 7 थे, अब 6 हो गए हैं। 7 से उठाकर 6 हो गए। एक संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा दिया गया है। आपका इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 7। आप अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से सब्सक्राइब हमारी वीडियो को। अगली 50 क्वेश्चन के लिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।